कुचपुड़ी नाम के गांव में मंगेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगेश एक हलवाई था जो उस गांव की एक बड़ी सी मिठाई की दुकान में काम करता था। मंगेश की तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उसके घर का गुजारा हर छोटी मोटी जरूरत दबा कर ही होता है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं स्वप्ना? स्कूल की फीस अभी तक नहीं दिए हैं हमने, इसलिए टीचर्स स्कूल आने से मना किया है बच्चों को जी। मेरी तनख्वाह वो किसी काम की नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्वप्ना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो काम छोड़ दीजिए, उसमें कोई भविष्य नहीं है। छोटा सा ही सही, खुद का ही कोई काम करते हैं। सपना ऐसे हमेशा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मंगेश को लगता है कि नौकरी करने से तनख्वाह का भरोसा होता है, व्यापार करने पर कमाई का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो नौकरी नहीं छोड़ता है। लेकिन एक दिन मंगेश की भरोसा की तनख्वाह वाली नौकरी चली जाती है। मैंने इस मिठाई की दुकान से बहुत पैसा कमा लिया है मंगेश, इसीलिए मैं अपने सब कुछ बेचकर एक सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए कहीं और जा रहा हूँ। तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लो या फिर खुद का ही कोई व्यापार शुरू कर लो। तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे कहते हुए मंगेश का मालिक उसे उसकी तनख्वाह देकर चला जाता है और मंगेश उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो सर हिलाने या ठीक है सर कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही उदास होकर घर लौटने के बाद मंगेश अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए दुखी होता है। तब मंगेश की पत्नी उससे, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नौकरी करने पर तनख्वाह का तो भरोसा होता है, लेकिन नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता है। जैसे हम हर संडे को घर पर मोमोज बनाते हैं, वैसे ही थोड़ी ज्यादा बनाकर देखते हैं व्यापार चलता है या नहीं। ठीक है कहकर मंगेश अपनी पत्नी की बात मानकर कुछ स्वादिष्ट मोमोज बनाकर साइकिल पर रखकर बेचने लगता है। मोमोज ले लो, ताजे ताजे और गरम गरम मोमोज ले लो। ऐसे कहते हुए गलियों में घूमता रहता है। कुछ लोग उससे मोमोज खरीदकर खाते हैं और उन मोमोज की खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या चीज है ये, खाकर मजा ही आ गया। सुनो भाई, तुम रोज आया करो, कोई खरीदे या ना खरीदे मैं जरूर खरीदूंगा। मोमोज अच्छे हैं अंकल, लेकिन मुझे लाल वाला चाहिए। और मुझे नीले वाले, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही रंग के मोमोज है। बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है मंगेश और अगले दिन से रंग बिरंगे मोमोज बनाता है। कल तक जिसे व्यापार पर भरोसा नहीं था, वो आज अपने व्यापार में बदलाव भी करने लग गया है। अच्छी बात है। बच्चों को रंगीन मोमोज चाहिए, किसी को लाल और किसी को नीले वाले, और उनको जो चाहिए वो देने पर ही अपनी जरूरतें पूरी हो पाती है। ऐसे कहते हुए मंगेश अगले दिन से हर रंग के मोमोज बेचने लगता है। बच्चे और बड़े सभी उन मोमोज को बड़े शौक से खरीदकर खाने लगते हैं और मंगेश की अच्छी कमाई होने लगती है। इससे मंगेश धनवान तो नहीं बन जाता है, लेकिन उसे या उसके परिवार में किसी को अभी अपनी छोटी छोटी जरूरत को दबाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सपना, बच्चों के स्कूल की फीस
पूरे साल तक की बांध दो। जब तक ये रंगीन मोमो का व्यापार चल रहा है, तब तक हमें अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर लेना चाहिए। आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोमोस यहाँ के लोगों के लिए आम हो जाएंगे तो हम कहीं और व्यापार करेंगे। ऐसे उस दिन के बाद से मंगेश या उसका परिवार कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। उनका रंगीन मोमोस का व्यापार चलता ही जाता लगातार। गीता एक साधारण से परिवार में रहने वाली गरीब लड़की है, जो पास वाले शहर में एक छोटी सी होटल में वेट्रेस का काम करती है। गीता के साथ उसकी एक और दोस्त भी काम करती है, जो हमेशा बक बक करती रहती है। पता नहीं तुम हमेशा इतनी चुप और शांत कैसे रहती हो गीता? मैं 2 मिनट चुप बैठ जाऊं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हर किसी का अपना स्वभाव होता है कीर्ति, और मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं यहाँ पर एक दिन भी काम नहीं कर पाती। अगर मेरी एक बात मान लोगी तो तुम्हें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं होगी और तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगी। ऐसे कहते हुए कीर्ति गीता से एक बात कहती है। कीर्ति गीता को एक सरोगेट माँ बनने को कहती है और उसके बदले में ढेर सारे पैसे मिलेंगे कहती है। उसकी बात सुनकर गीता, लगता है तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है कीर्ति, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो क्या मेरे माँ बाप इससे सहमत होंगे और क्या गांव वाले मुझे सुकून से रहने देंगे? ये सब तो तब होगा ना जब तुम गांव में जाओगी। बच्चा होने तक तुम्हें सारी सहूलतों के साथ शहर में ही रहेंगे। ऐसे कहते हुए कीर्ति गीता को उस काम के लिए मना लेती है और उस होने वाले बच्चे के माँ बाप कैसेंड्रा और जय से मिलवाती है। मेरा नाम जय है और ये मेरी पत्नी कैसेंड्रा। हमने 6 साल पहले ही शादी की थी, लेकिन आज तक हमें बच्चे नहीं हुए। वो इसीलिए क्योंकि मेरी पत्नी कैसेंड्रा की कंडीशन ऐसी है कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो नहीं बचेगी। ऐसे कहते हुए जय कहता है कि कैसेंड्रा और उसने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। किसी भी हाल में वो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बच्चा चाहिए जो भविष्य में उनका सहारा बन सके। मेरी पत्नी को हिंदी नहीं आती है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से वो अंदाजा लगा रही है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें अभी 5 लाख और रहने के लिए एक अच्छा घर देकर यूएस लौट जाऊंगा। ऐसे कहते हुए जय गीता को सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देता है। अच्छे से सोच विचार करने के बाद गीता वो काम करने के लिए मान जाती है। जय और कैसेंड्रा किए हुए वादे के मुताबिक 5 लाख रुपए एडवांस देकर एक घर देकर हर महीने पैसे भेजते रहेंगे कहकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी फ्लाइट क्रैश हो जाती है। इस बात से अनजान गीता और कीर्ति हर महीने उनके चेक का इंतजार करते हैं, लेकिन वो आता ही नहीं है। कीर्ति, कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ है ना? जय और कैसेंड्रा दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो बच्चे को निकाल देते हैं। गीता को कीर्ति की ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, इसलिए वो ऐसे ही अपने गांव चली जाती है। उसे देखते ही लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और गीता के घर पहुंचने से पहले ही वो गर्भवती है, ये बात उसके घर तक पहुंच जाती है। गीता और कीर्ति गीता के माँ बाप को बात समझाने की कोशिश करते हैं,
माँ तो बात समझ जाती है, लेकिन पिता का गुस्सा सत्वे आसमान पर था। पहले से ही लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ कहकर अब तुम ये कांड करके आई हो। तुम्हें क्या लगता है गांव वाले हमें जीने देंगे? गीता के पिता उसे ऐसे डांट ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ गांव वाले आते हैं और ऐसे कहते हैं, सही कह रहे हो तुम्हारी बेटी की वजह से गांव के सभी बाहू बेटिया का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए निकल जाओ इस गांव से। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है चाचा जी। माँ और पिताजी यहीं पर रहेंगे, मैं ही चली जाती हूँ इस गांव से। ऐसे कहते हुए गीता घर लौटने के आधे घंटे बाद ही गांव से निकाल देते हैं उसे। उसके बाद से गीता अकेले ही रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उसे कसेंड्रा और जय के बारे में पता चलता है। वो बात जानने के बाद गीता और कीर्ति अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। गीता और उसके बच्चे को गांव में तो किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन वो गांव के बाहर बहुत अच्छे से जीते हैं।